बात अठन्नी की। आईसीएससी हिंदी की पहली कहानी है। ये सुदर्शन द्वारा लिखित है। इस कहानी को हम अन्याय का तराजू नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंसाफ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है कहानी में। इस कहानी में चरित्र जो है वो दो वर्गों में विभाजित है, मालिक और नौकर। मालिक में आते हैं इंजीनियर जगत सिंह और मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन। इनकी सामाजिक स्थिति कैसी है? ये अमीर हैं, सम्मानीय हैं, न्याय और निर्माण के रक्षक हैं। लेकिन वास्तविक चरित्र कैसा है? ये भ्रष्ट हैं, क्रूर हैं और रिश्वतखोर है। 500 और 1000 की रिश्वत लेना इनके लिए आम बात है। दूसरी तरफ नौकर आते हैं, रसीला और एक चौकीदार रमज़ान। इनकी सामाजिक स्थिति कैसी है? ये अत्यंत गरीब हैं, शोषित हैं और समाज के निचले स्तर पे आते हैं। लेकिन इनके वास्तविक चरित्र कैसा है? ये ईमानदार हैं, वफादार हैं और एक दूसरे के प्रति गहरी मानवीय संवेदना रखने वाले हैं, यानी एक दूसरे का सुख दुख समझते हैं। अब इस कहानी का मुख्य पात्र जो है रसीला, उसका 10 रुपये का वेतन है। उसका पूरा परिवार गांव में है और इन 10 रुपयों पर निर्भर है, जो कि अपर्याप्त है। यानी उसका पूरे परिवार का पालन पोषण इन 10 रुपयों में नहीं हो पाता। उनके लिए ये 10 रुपये पूरे नहीं पड़ते। जब वह वेतन बढ़ाने की विनती करता है तो उसे बेरहमी से मना कर दिया जाता है। मालिक कहते हैं, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। रसीला नौकरी नहीं छोड़ता, क्योंकि यहाँ उस पर विश्वास किया जाता है। गरीबों के लिए विश्वास भी एक दुर्लभ संपत्ति है। इस पूरी कहानी में अठन्नी की ही बात हुई है। अठन्नी आज के 50 पैसे। अठन्नी की उस समय कीमत क्या थी? अमीरों के लिए यह केवल एक मामूली सिक्का है, जिससे वे आसानी से मिठाइयों, फलों, अपने शौक पर खर्च कर देते हैं। लेकिन गरीबों के लिए जीवन और सम्मान का प्रश्न है। गरीब इस अठन्नी से अपने कर्ज से मुक्ति पा सकता है, अपना आत्मसम्मान वापस पा सकता है, रातों की नींद पा सकता है। इसी एक अठन्नी के लिए एक गरीब को 6 महीने की जेल हो जाती है। अब संवेदना की स्थिति कैसी है? मालिक निष्ठुर है, गरीब मानवीय संवेदना युक्त है। रसीला के बच्चे बीमार हैं, वह जगत सिंह से पेशगी यानी एडवांस मांगता है तो मालिक कहते हैं एक पैसा भी ना दूंगा। वहीं रमज़ान रसीला के दुख को समझता है। वह अपनी सीमित आय से रसीला को कर्ज देता है, जिससे बच्चों की जान बचती है। तो पता चलता है अमीर मालिक के पास धन है पर दया नहीं, गरीब मित्र के पास धन नहीं है पर अपार मानवीय संवेदना है। भ्रष्टाचार का सामना इसमें हम कहानी में कब देखते हैं? जगत सिंह कहते हैं, रसीला सुनता है, जगत सिंह कह रहे हैं उसके मालिक, बस 500 इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। यह सुनकर रसीला के मन में आता है, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये आते हैं। रमज़ान उसे कहता है कि मजिस्ट्रेट सलीमुद्दीन भी हज़ारों की रिश्वत लेते हैं। समाज के रक्षक ही सबसे बड़े भक्षक हैं। अब अपराध किस प्रकार हुआ इस कहानी में ये देखते हैं। जगत सिंह ने रसीला को मिठाई लाने के लिए 5 रुपये दिए। रसीला ने 4.5 की मिठाई खरीदी। बची हुई अठन्नी उसने रमज़ान को देकर अपना बचा हुआ कर्ज चुका दिया। रसीला के मन में शायद आया, जगत सिंह के पास इतना पैसा है, शायद अठन्नी का उन्हें पता ही ना चले। लेकिन उसने यह चोरी लालच के लिए नहीं, बल्कि एक गरीब मित्र का कर्ज चुकाने और अपने आत्मसम्मान को वापस पाने के लिए की थी। उसकी ये एक हताश कोशिश थी। लेकिन क्रूरता देखिए, चोरी पकड़ी जाने पर रसीला ने तुरंत अपनी गलती मान ली और क्षमा मांगी। माए बाप, गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दें। लेकिन मालिक ने उसे बेरहमी से पीटा और पुलिस के पास ले गए। और विडंबना देखिए कहानी की, 50 पैसे की चोरी का जुर्म कबूलवाने के लिए जगत सिंह ने पुलिस वाले के हाथ में 5 रुपये रखे और कहा, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यानी 50 पैसे की चोरी के लिए उन्होंने 5 रुपये की रिश्वत दे दी। अब न्यायालय का पाखंड देखिए। रसीला चाहता तो कचहरी में झूठ बोल सकता था, लेकिन उसने हाथ जोड़कर अपना पहला अपराध स्वीकार किया, क्योंकि और अपराध करने का साहस उसमें नहीं हुआ। और सलीमुद्दीन का पाखंड देखिए, उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुनाई। फैसला सुनने के बाद उसने उसी रुमाल से अपना मुंह पोंछा, जिससे एक दिन पहले उसने रुपये 1000 की रिश्वत बांधी थी। रात के समय जब 1500 के चोर नर्म गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। तो रमज़ान ने सही ही कहा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है।
असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। कहानी का मुख्य विषय क्या है? न्याय का दिखावा। कानून और न्याय व्यवस्था केवल गरीबों को दंडित करने का साधन बन गई है, तरीका बन गई है। अमीरों के अपराध उनकी संपत्ति के पीछे छप जाते हैं। वर्गीय पाखंड। समाज में नैतिकता का पैमाना व्यक्ति की हैसियत से तय होता है। 1000 की रिश्वत सुविधा है और 50 पैसे की चोरी अपराध। सच्ची मानवता, सच्ची सहानुभूति और इंसानियत समाज के सबसे निचले और शोषित वर्ग रसीला और रमज़ान के बीच ही जीवित है। धनवानों के महल संवेदना से खाली हैं।